आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में और हमारी कौन सी प्रश्नावली चल रही थी भाई? 6.4 प्रश्नावली चल रही थी। आज उसका 7वां क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है भाई प्रश्न कि सिद्ध करो कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपके पास क्या है? ABCD एक वर्ग है और उसकी भुजा पर आपके पास कौन सा त्रिभुज बना हुआ है भाई? BCQ। ये आपके पास त्रिभुज बना हुआ है। आगे क्या कर रहा है? उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसका विकर्ण क्या वर्ग का? AC विकर्ण है। इस पर जो त्रिभुज बन रहा है APC, क्या कह रहा है भाई? बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो भुजा पर जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज BCQ क्या है भाई? आधा है। किसका आधा है? जो विकर्ण पर जो त्रिभुज बन रहा है, यानी त्रिभुज ACP का क्या है भाई? आधा है। त्रिभुज ACP, इस त्रिभुज का आधा क्या है भाई? त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास पहले बात तो ये त्रिभुज कैसे दे रखे हैं आपको? त्रिभुज BCQ और त्रिभुज क्या आपके? त्रिभुज ACP क्या होंगे? दोनों समरूप होंगे, क्योंकि कह रहे हैं दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समबाहु त्रिभुज है। कैसे है भाई? समबाहु त्रिभुज। दोनों के दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। और त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं। ये आप जानते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हो कि यदि कोई त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है भाई? भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये आप जानते हो। तो त्रिभुज ACP का क्षेत्रफल और बट्टा त्रिभुज क्या आपके पास? BCQ का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? भुजा के अनुपात का वर्ग होगा। तो ACP की भुजा में क्या ले रहा हूँ भाई? AC भुजा। तो AC भुजा का स्क्वायर बट्टा BCQ में कौन सी भुजा ले रहा हूँ? BC भुजा ले रहा हूँ बट्टा BC का स्क्वायर। समीकरण संख्या 1 दे दो इसे। तो हमारे पास त्रिभुज का अनुपात आ जाएगा भाई, यदि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप त्रिभुज है। आगे हमारे पास BC और AC में क्या रिलेशन निकल सकता है? यदि BC बराबर में अक्ष मानो तो AB भी अक्ष होगा भाई, क्योंकि वर्ग की भुजा है और वर्ग की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यदि BC बराबर अक्ष मान रहा हूं मैं, तो ये आप मान रहे हो भाई, माना BC बराबर अक्ष, तो AB बराबर क्या होगा? अक्ष होगा। AB बराबर भी आपके पास अक्ष होगा, क्योंकि क्या है भाई? वर्ग की भुजाएं हैं। वर्ग की भुजा और वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। तो हमारे पास त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं भाई। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो हमारे पास क्या जाएगा भाई? कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, और AB और BC कितनी है आपके पास? अक्ष है। कितनी है भाई? अक्ष। तो AC का स्क्वायर, अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आपके पास? AC स्क्वायर आ गया आपके पास, 2 अक्ष स्क्वायर आ गया। और हमारे पास इस साइड वर्ग है भाई, और उस साइड जाते क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो AC बराबर क्या आ गया? √2 अक्ष स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो AC बराबर आ गया √2 अक्ष आ गया। कितना है भाई? √2 अक्ष। और AC बराबर क्या है? √2 अक्ष। और BC कितना आपने क्या माना? अक्ष माना है। तो समीकरण 1 में AC और BC का मान लगा दो भाई। ये समीकरण 2, इससे समीकरण 3 दे दो। तो हमारे पास समीकरण 1 में BC व AC के मान लगाने मान लगा दो भाई। क्या आएगा आपके पास? एरिया ऑफ त्रिभुज ACP बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BCQ, त्रिभुज
बी सी क्यू किसके बराबर आएगा भाई? हमारे पास ए सी कितना आया? ए सी हमारे पास रूट 2 अक्ष का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर है, यहाँ पर बी सी का स्क्वायर है, और बी सी कितनी है आपकी? अक्ष का स्क्वायर। तो हमारे पास रूट 2 का स्क्वायर किया तो 2, और अक्ष का स्क्वायर किया तो अक्ष स्क्वायर, अपॉन अक्ष स्क्वायर चल रहा है भाई, अक्ष स्क्वायर से अक्ष स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी पी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी क्यू किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। केवल 2 ही बचेगा इस साइड, तो 2 के बराबर आ जाएगा। हमारे पास वज्र गुणा कर दो भाई, इस 2 को यहाँ पर लियो और एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी क्यू को ऊपर ले जाओ। तो हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी पी बट्टा 1/2, 2 इस साइड आते 1/2 हो गया, बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी क्यू आ जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास क्या गया भाई? हमारे पास 1/2 त्रिभुज ए सी पी का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया भाई? एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी क्यू के बराबर आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो हमारे पास 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी ई दो के आपके पास संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि कोई भुजा बी सी का मध्य बिंदु क्या आपका डी बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं? आपके पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, आपके पास कोई ए बी सी त्रिभुज है और बी सी का मध्य बिंदु क्या आपके पास डी है। तो हमें त्रिभुज बी डी ई यहाँ पर कोई बिंदु ई है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। और हमारे पास दोनों त्रिभुज कैसे हैं भाई? दोनों त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज ए बी सी कैसे त्रिभुज आपके पास? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हो भाई? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज किसका अनुपात पूछा हमें? ए बी सी। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। और भुजा के अनुपात का क्या होता है? वर्ग होता है। तो ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में मैं बी सी भुजा ले रहा हूँ। कौन सी भाई? बी सी भुजा का स्क्वायर बट्टा और त्रिभुज बी डी ई में कौन सी भुजा ले रहा हूँ? बी डी भुजा ले रहा हूँ, बी डी भुजा ले रहा हूँ। समीकरण संख्या 1। तो हमारे पास क्या करें कि बी सी का मध्य बिंदु क्या है? डी है। बी सी का मध्य बिंदु आपके पास क्या है भाई? मध्य बिंदु डी है। और मध्य बिंदु का मतलब इसे दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, यानी बी डी बराबर होगी आपकी किसकी भाई? डी सी के। और यदि मैं बी डी का मान निकालूं बी सी के पदों में तो बी डी क्या होगी भाई? बी डी होगी 1/2 बी सी होगी आपकी, यानी बी सी की क्या होगी? आधी होगी। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और 2 से बी डी का मान लगा दो भाई 1/2 बी सी। तो हमारे पास बी डी का मान समीकरण 1 में लगाने पर समीकरण 1 में लगाओ तो हमारे पास क्या जाएगा? हमारे पास समीकरण 1 ये रही, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर किसके होगा भाई? बी सी की जगह बी सी बट्टा बी डी, बी सी का स्क्वायर बट्टा बी डी की जगह क्या लगा रहा हूँ मैं? 1/2 बी सी, 1/2 बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई किसके बराबर आ जाएगा भाई? बी सी के स्क्वायर के बराबर, बी सी स्क्वायर बट्टा 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 और बी सी का स्क्वायर किया तो बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई किसके बराबर आ जाएगा? हमारे पास 1/,
1/4 के बराबर आ जाएगा। और बट्टे में भाई 1 के, तो उल्टा करूंगा तो 4/1। तो हमारे पास अनुपात क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BDE का अनुपात क्या आएगा भाई, 4:1 आएगा। तो इस प्रकार आप अनुपात आसानी से निकाल सकते हो। तो 9वां क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला 9वां क्वेश्चन आपके पास है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं किस अनुपात में भाई, 4:9 है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, मान लो कोई ABC त्रिभुज आपके पास, और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज कैसे हैं भाई, समरूप त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है भाई, भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR किसके बराबर आ जाएगा भाई, भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 4:9 और भुजा के अनुपात का वर्ग होता है, तो वर्ग कर दिया। तो हमारे पास एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR किसके बराबर आ जाएगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 है और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81 आ जाएगा। तो त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC और अनुपात त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज किसके बराबर, अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज PQR किसके बराबर आएगा भाई, 16:81 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार आप अनुपात आसानी से निकाल सकते हो। आपको केवल ये एक फॉर्मूला याद रखना है और आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में आपके केवल 9 क्वेश्चन थे जो कि पूरे हो चुके हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रश्नावली के साथ। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।